subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष है। हम सब के मिलने के द्वारा फिर एक बार हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का शुक्र हो और धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने अपने पिछले अध्ययन में जो बातें हमने अध्ययन किया उसमें आप सब लोग आशीष पाए होंगे, ये मेरा विश्वास है और मेरी प्रार्थना है। तो आज एक नई बात के साथ हम लोग अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। आज हम लोग बाइबल धर्मशास्त्र से एक प्रश्न को हम लोग अपने सामने रखेंगे। आमेन, हालेलुया। भजन संहिता 24वां अध्याय को हम लोग तीसरे पद को हम लोग आज अपने अध्ययन के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे और उसमें लिखा है एक प्रश्न। आमेन, हालेलुया। तो स्मरण रहे, आज बाइबल धर्मशास्त्र हम सबसे एक प्रश्न कर रहा है, एक प्रश्न उठाकर हमारे सामने रखता है। तो उसका उत्तर भी हमें बाइबल से ही ढूंढना होगा, क्योंकि मेरे प्रियो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो बाइबल धर्मशास्त्र का हर एक जो प्रश्न का उत्तर है हमको और कहीं से नहीं मिलता, लेकिन पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है और अपने धर्मशास्त्र में से ही, अपने परमेश्वर के वचन में से ही हमें उसका जवाब मिलता है। आमेन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय हम लोग वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर भजन संहिता 24वां अध्याय और उसके तीसरे पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। आमेन, हालेलुया। आप अपने बाइबल में इस वचन को निकाल कर अपने सामने रखें। मेरे प्रियो, ये प्रश्न है। हालेलुया। आप इस बात को अच्छी तरह से अपने बाइबल में पढ़ के आप अपने सामने रखें। ये प्रश्न करता है हम हरेक विश्वासी भाई और बहनों से, और इससे हमें एक सीख, एक पाठ हमें मिलता है कि सचमुच ही उसके पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। आज ये हमें परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से सीखना है कि उसका पवित्र पर्वत क्या है और उस पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। ये दो बातें अलग अलग है मेरे प्रियो, पर इसको हम लोग थोड़ा और गहराई में जाकर उसका अध्ययन करें तो बहुत बातें हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ से दो ही बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आमेन, हालेलुया। पहला बात यह है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। आमेन, हालेलुया। स्मरण रहे, यहोवा का पर्वत, मेरे प्रियो स्मरण रहे, यहोवा का पर्वत, इसका तात्पर्य मैं आपको समझा दूं। यहोवा का पर्वत का मतलब है उसका पवित्र स्थान, जिसको हम स्वर्गीय धाम, अनंत काल का जीवन और परमेश्वर का निवास स्थान जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ लिखा है पर्वत। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मैं अपने हर एक अध्ययन में आपको बताता हूँ, बाइबल में जैसा लिखा है वैसा नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है वो सादृश्यों में और दृष्टांतों में लिखी हुई बातें हैं। क्योंकि बाइबल को अच्छी तरह से अपने को अगर समझना है तो उसके दृष्टांतों को और उसके बातों को हमें समझना होगा। यहाँ लिखा है यहोवा का पर्वत, यानी यहोवा का पर्वत, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। मेरे प्रियो, पर्वत का मतलब ही परमेश्वर का पवित्र धाम, जो स्वर्ग का राज्य, जिसके लिए हम अपना अथाह परिश्रम कर रहे हैं
हम उस स्थान को पहुंचने के लिए, उस स्थान को चढ़कर जाने के लिए इस संसार में हम हर एक प्रकार की पवित्रता का और परमेश्वर का अनुकरण करके हम अपने जीवन को पवित्र रखने की कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए बाइबल हमसे पूछता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। आमेन, हालेलुया। कौन चढ़ सकता है? अब आप अपने आप से प्रश्न करें, अपने आप से इस बात को कहे कि सचमुच ही यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कौन चढ़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? आमेन, हालेलुया। 2 बातें हैं मेरे प्रियो यहाँ पर। ये दोनों बातें आज हमसे प्रश्न करके पूछ रहे हैं कि ये दोनों बातों में हम कहाँ तक फिट बैठते हैं, यानी हम बिल्कुल उसमें, उस साँचे में ढल सकते हैं। तो ये कैसा होगा? आज मैं अपने आप से भी प्रश्न करता हूँ कि यहोवा का पर्वत पर पहले चढ़ना, फिर उसके बाद में उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है, ये 2 बातें अलग अलग हैं। आमेन, हालेलुया। आप अपने बाइबल में देखें मेरे प्रियो, इन दोनों बातों का तात्पर्य अलग है, दोनों बातों का कहने का मतलब अलग है। एक तो पहली बात उसके पवित्र पर्वत पर चढ़कर जाना, दूसरा पवित्र स्थान में खड़ा रहना। ये दोनों अलग अलग है, पहलू में है, अलग अलग एंगल में हम लोग अगर इसको देखेंगे तो दोनों बातें अलग है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का राज स्वर्गीय स्थान में, यानी उस अनंत काल के जीवन में, परमेश्वर के राज्य में, उस पर्वत पर हम पहले तो चढ़कर जाएंगे। चढ़कर जाने के बाद में भी फिर एक और हमारा न्याय होगा उसके सिंहासन के सामने। मेरे प्रियो, उसके स्थान में चढ़कर जाना अलग है और उसके स्थान में खड़ा रहना अलग है। खड़ा रहना तब होगा जब आपके जीवन में आपको उसके सामने खड़ा रहने के लिए, यानी आपको परखा जाएगा, आपको आपका न्याय किया जाएगा। उस समय आप उसके सामने खड़े होने योग्य है। ये बात यहाँ हमें प्रश्न के रूप में ये दोनों बातें हमसे आज सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। चढ़कर जाना उसके पवित्र धाम में और उसके पवित्र स्थान में खड़ा रहना। खड़ा रहना यानी परमेश्वर के सामने आप टिकोगे, उसकी पवित्रता और उसकी शुद्धता और उसके न्याय आसन के सामने आप खड़े होने योग्य है। ये 2 बातें आज हर एक मनुष्य के सामने, हर एक विश्वासी भाई और बहन के सामने आज एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये दोनों बातें प्रश्न कर रहे हैं। ये तीसरा वचन प्रश्न है। मेरे प्रियो, आज ये प्रश्न हम अपने आप से करेंगे। हर एक जन, मैं भी, आप भी, हम सभी लोग इन दोनों बातों को अपने ऊपर लेंगे, यानी अपने से हम प्रश्न करेंगे कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। आमेन। ये दोनों भी बातें बहुत गंभीर है मेरे प्रियो। आज इसके विषय में हमें थोड़ा सा जानकारी लेना और थोड़ा सा समझ लेना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। कौन खड़ा रह सकता है उसके सामने, उसके न्यायासन के सामने? हम में से कौन खड़ा रह सकता है? इतना हिम्मत और इतनी दिलेरी और इतनी चातुर्य और इतना सामर्थ्य किसके पास है? जब वो हमारा न्याय करेगा, उस दिन जब हम उसके न्याय आसन के सामने खड़े रहेंगे, तो क्या हम उसके सामने खड़े रह पाएंगे? क्योंकि उसका स्थान पवित्र है, उसका स्थान अति पवित्र है और वो पवित्र स्थान में रहने वाला पवित्र ईश्वर है, अगम्य ज्योति है। उसके ज्योति में खड़ा रहना
किसी साधारण व्यक्ति का और किसी मामूली व्यक्ति का काम नहीं है, लेकिन ईश्वर ने हमें अपने पुत्र और अपनी पुत्री इसीलिए बनाया कि हम उसके योग्य बनते जाएं, उसके योग्य हम अपने आप को बनाते जाएं, ताकि हम उसके पवित्र पर्वत पर चढ़कर जाए भी और जाने के बाद फिर उसके पवित्र स्थान में खड़े रहने के योग्य बने। आमेन, हालेलुया। तो इस प्रश्न का उत्तर अब मैं आपको यहीं से आपको उत्तर दूंगा। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को अपने सामने रख के अपने बाइबल में देखते रहिए और उसका उत्तर आपको बाइबल से ही मिलेगा। बाइबल धर्मशास्त्र में उसी 24वें अध्याय के 4 पद को आप अपने सामने रखें। यहाँ लिखा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। जवाब मिल रहा है आपको, जवाब ले लेना। जवाब यह है उसका, जिसके काम निर्दोष, पहला, आमेन, हालेलुया। नंबर 1, जिसके काम निर्दोष, हालेलुया। मेरे प्रियो, फुटनोट में यदि आप देखें तो उसके हाथ करके लिखा है, यानी उसके हाथ की शुद्धता, उसकी हाथ की पवित्रता, उसका हाथ शुद्ध होने चाहिए उस स्थान में चढ़कर जाने के लिए, उसके स्थान में खड़े रहने के लिए। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 1 क्वालिटी जवाब में, जिसके काम शुद्ध हो। मेरे प्रियो, आज हमारे कामों में शुद्धता नहीं है, आज हमारे कामों में बहुत कुछ बदल गया है, हमारे काम आज अशुद्ध है, हम अपने कामों में बहुत पीछे हैं, हम कर्मों में, अपने कामों में बहुत पीछे है। लेकिन यहाँ बाइबल में जवाब में वो क्वालिटी समझा रहा है। क्वालिटी यह है, पहला क्वालिटी, जिसके काम निर्दोष, निर्दोष है अपने काम। प्रश्न नंबर 1 क्वालिटी, उस स्थान में रहने के लिए, उस स्थान में चढ़कर जाने के लिए, उस स्थान में खड़े होने के लिए नंबर 1 क्वालिटी यहाँ लिखा है, जिसके काम निर्दोष। मेरे प्रियो, अपने आप को परखे, क्या आज मेरे काम निर्दोष है? क्या आज ईश्वर के सामने हमारे हाथ शुद्ध है, पवित्र है? इन हाथों से हम कैसे कैसे काम आज कर रहे हैं? मेरे प्रियो, मैं सिर्फ आपको एक हिंट देकर ही मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन आपको आज स्मरण रहे कि आपके हाथ कैसे है। आज आपके कामों में निर्दोषता है, आपके कामों में आज पवित्रता है। आज आप कैसे अपने हाथों से आप कैसे कर्म कर रहे हैं, यह आपको मालूम है या मुझको मेरा काम मालूम है। लेकिन हम दूसरों के बारे में नहीं, परंतु आज अपने ही बारे में आज हम लोग परमेश्वर के सामने हम इन बातों से अपने आप को परख रहे हैं, परख रहे हैं। यहाँ साफ लिखा है, जिसके काम निर्दोष। और दूसरा, नंबर 2 क्वालिटी, और हृदय शुद्ध है। आमेन, हालेलुया। नंबर 2, हृदय शुद्ध। मेरे प्रियो, जिसके हृदय शुद्ध है वही उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है, इसका मतलब, और वही उसके पवित्र स्थान में खड़ा रह सकता है। उस प्रश्न का उत्तर ये है, आज हमारे हृदय शुद्धता की यहाँ पर सवाल हो रहा है। हृदय शुद्ध, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, आप सबको मालूम है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में उन्होंने धन्य वचन में कहा है, धन्य है वो जो जिसके हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। आमेन, हालेलुया। सुन रहे आप मेरे प्रियो, जिसके हृदय शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8 पहाड़ी उपदेश। तो मेरे प्रियो, आज हमारे मन कैसे है, हमारा मन की शुद्धता कैसी है? आज हमारा मन का, हृदय का शुद्धिकरण का विषय यहाँ पर उठा है दूसरे नंबर पर। तो आप आज अपने हृदय को आप आज कैसे रखते हो? आज ये सवाल मुझसे और आपसे परमेश्वर का धर्मशास्त्र आज हमसे पूछ रहा है, हमको बता रहा है। तो मेरे प्रियो, जिसके हृदय शुद्ध है
वही परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए वचन में लिखा है, उसके पवित्र पर्वत पर वही चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में वही खड़ा रह सकता है जिसका हृदय शुद्ध है। आमेन। प्रभु की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हृदय ही सबसे बड़ा धोखा देने वाली वस्तु है। आपको मैं बताऊं, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय और उसका 9 पद को निकाल कर पढ़ लीजिए। वहाँ उसके विषय में बहुत बखूबी कुछ ऐसे बातें लिखे हैं, आपको बहुत सुंदर रीति से समझने को मिलेगा। अगर चाहिए तो हम लोग पढ़ भी ले तो कोई हर्जा नहीं। तो यहाँ यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय और उसका 9 पद को देखिए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोज और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, स्मरण रहे, जवाब में आज यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 और उसका 9 और 10 पदों में जो बातें कहे गए हैं, मेरे प्रियो आप उस पर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कह रहा है उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं, कामों का। क्योंकि वहाँ भजन 24 3 और 4 में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ हाथ के कामों की शुद्धता की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर कह रहा है उनके चाल और उनके अनुसार अर्थात उनके कामों का फल मैं दूं। क्योंकि सबसे अधिक धोखा देने वाला अगर कोई वस्तु अगर हमारे शरीर में है तो वो है हृदय। हृदय बहुत धोखा देने वाला वस्तु है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के संग रहना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना है, तब जाकर हम अपने हृदय को शुद्ध रख सकते हैं। हमारे कामों को, हमारे हाथों को भी हम पवित्र और शुद्ध रख सकते हैं मेरे प्रियो। अन्यथा यहाँ हृदय के विषय में प्रभु परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी की किताब में बताया है, वो धोखा देने वाली वस्तु है, वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। पर यहाँ प्रभु का वचन कहता है जो जिनके हृदय शुद्ध है वही परमेश्वर के उस पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है और उसके पवित्र धाम में खड़ा भी रह सकता है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 119 और उसका 37वां पद को देखिए। यहाँ लिखा है, मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मेरे आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे व्यर्थ वस्तु आज हमारे सामने है इस संसार में। हम बहुत बार इन बातों से धोखा खा रहे हैं और परमेश्वर का वचन भी हमें इन्हीं बातों से बचाने की बात कर रहा है और कह रहा है। फिर से हम लोग अपने अध्ययन में वापस आएंगे। वही भजन संहिता 24 में हमारे वही वचन में फिर से आएंगे और नीचे देखेंगे कि और एक क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है। 24 का 4 पद और उसके नीचे, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर से व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई। और 2 बातें हैं यहाँ पर जवाब में। आमेन, हालेलुया। जवाब में और 2 बातें हैं जो उसके पवित्र स्थान में रहने की और 2 क्वालिटीज़ चाहिए, और 2 कैरेक्टर यहाँ दिख रहे हैं मेरे प्रियो। और 2 कैरेक्टर ये है, जिसके मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। देखिए, इस संसार में बहुत कुछ व्यर्थ है, व्यर्थता ही व्यर्थता है। आप सबोपदेश की किताब को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ
राजा सुलेमान ने कई बार इस संसार के विषय में कहा, मैंने आकाश के नीचे और धरती के ऊपर में मैंने ये सब बातें व्यर्थ जाना है, ऐसा लिखा। तो अब परमेश्वर भी हमसे सवाल कर रहा है, मेरे पवित्र धाम में रहने के लिए एक तीसरे नंबर की क्वालिटी और बता रहा है। वो ये है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया। तीसरी बात है ना, पहली बात मैंने आपको बताया है ना, जिसके काम शुद्ध हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, और फिर तीसरा, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया। मेरे प्रियो, हम अगर अपना मन, अगर इस संसार में बहुत से व्यर्थ बातें हमारे सामने और हमारे आजू बाजू हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन हमें सावधानी इस बात की रखना है कि मैं अपने आप को, अपने मन को कोई व्यर्थ बात की और ना लगाऊं। यानी इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर को छोड़ अगर हम और कोई वस्तु पर और कोई बात पर अगर मन लगाते हैं तो वो इस संसार में व्यर्थ ही व्यर्थ वस्तुएं हैं, जिनके ऊपर हम भ्रमित होते हैं, जिनके ऊपर हम अपना ध्यान लगाते हैं और परमेश्वर को छोड़ हम उन पर अपना मन लगाते हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है मेरे प्रियो। व्यर्थ बात, आमेन, हालेलुया। व्यर्थ बात, बस मैं इतना ही कहूँगा। व्यर्थ बात, आप सोचिए, अब परमेश्वर को छोड़ इस संसार में बहुत से व्यर्थ बात है आज हमारे सामने, हमारे इर्द गिर्द। अब आपको ये समझना है कि मैं परमेश्वर को छोड़ और किसी भी बात पर अगर अपना मन लगाता हूँ तो वो मेरे लिए और परमेश्वर के सामने वो व्यर्थ बात है। और यहाँ तीसरा क्वालिटी बता रहा है कि जिसने अपना मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया, वही उस पवित्र पर्वत पर और उस पवित्र धाम में खड़े रहने के योग्य है। तीसरा। अब चौथा और एक बात यहाँ पर नीचे लिखा है, और ना कपट से शपथ खाई है। हालेलुया। कपट से शपथ। मेरे प्रियो, आज हम कितना झूठ बोलते हैं। कपट से शपथ। चौथी बात, चौथा क्वालिटी, जवाब में, क्योंकि ऊपर प्रश्न का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। ऊपर प्रश्न किया गया है तीसरे पद में, और चौथा पद आपको उसका उत्तर दे रहा है। अब चौथी बात यह है, और ना कपट से शपथ खाई है। ऐसा ही व्यक्ति उस पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है। ये चौथा नंबर का क्वालिटी है, ये चौथा नंबर का कैरेक्टर है। जिसमें ये बातें हैं वही उस पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है। चौथा नंबर बात, मेरे प्रियो, कपट से शपथ खाना। आज कितना झूठ बोल लेते हैं हम। मेरे प्रियो, जब मोबाइल नहीं था, जब फ़ोन नहीं था, तो हमारे मुंह से कम से कम झूठ बातें होते थे। लेकिन आज मोबाइल के ज़माने में आज हम कितने झूठे बातें करते हैं, कितने झूठी साक्षियां देते हैं, कितने झूठे वादे करते हैं। जानते हो मेरे प्रियो, हम जाने अनजाने में ही आज कई पाप ऐसे कर जा रहे हैं, जिसके कारण आज हम उस पवित्र पर्वत पर चढ़ने से और चढ़कर जाने के योग्यता को खो रहे हैं। और उस पवित्र धाम में, उसके पवित्र स्थान में हम खड़े होने योग्य नहीं ठहरते हुए अयोग्य गिने जा रहे हैं, इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण। आज मैंने आपके सामने 4 क्वालिटी रखा है, 4 कैरेक्टर्स को मैंने आपके सामने रखा है। मेरे प्रियो, हृदय शुद्धता इस संसार में, इस दुनिया में
बड़ी धन और दौलत से अच्छा है। परमेश्वर हृदय की शुद्धता को चाहता है। आज हृदय की शुद्धता के कारण ही हम परमेश्वर के पवित्र धाम और उसके पर्वत पर चढ़ने के योग्य बनेंगे, अन्यथा हम उस महान अनुग्रह से वंचित रहेंगे। इस बात को आज स्मरण रहे। मेरे प्रियो, आज एक महान उत्तम प्रश्न आज हमारे सामने पवित्र आत्मा ने रखा है। भजन संहिता 24 और उसका 3 पद प्रश्न है, और प्रश्न का उत्तर भी बाइबिल ही हमें दे रहा है। उसका 4 पद और उसका 5वां पद, उसी में जवाब भी लिखा हुआ है। कौन उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है और कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा रह सकता है। खड़ा रहना भी बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबिल में लिखा है कौन उसके सामने खड़ा रह सकता है, क्योंकि उसके न्यायासन के सामने, उसकी पवित्रता के सामने मनुष्य खड़े रहने योग्य नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें इस योग्यता को दिया है। हम अपने आप को ऐसा रखें ताकि हम उसके सामने खड़े हो सकें। आमीन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें ये स्मरण दिलाया, ये हमें याद दिलाया कि तुम मेरे पवित्र धाम में, मेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ने के योग्य बनो। उसके कैरेक्टर्स यहाँ पर बाइबिल ही फिर से हमें बता रही है कि जिसके काम निर्दोष और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई। तो मेरे प्रियो, इन बातों से अपने आप को परख कर देख ले, अपने आप को जांच कर जान ले, क्योंकि हृदय शुद्धता ही परमेश्वर के सामने इस संसार का सबसे बड़ा और धन और दौलत से उत्तम धन हृदय शुद्धि है। मेरे प्रियो, मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के सामने जिसका मन शुद्ध है, जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका मन व्यर्थ बात की और नहीं लगाया और जिसने कपट से शपथ न खाई, इन बातों से हम सावधान रहे, अपने आप को बचा कर रखे, ताकि हम ईश्वर के सामने खड़े रहने और उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ने के योग्य बने। आज खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन बातों को प्रभु ने आज हमारे सामने रखा। पवित्र आत्मा का हम शुक्र मानते हैं। पवित्र आत्मा ने आज बहुत ही खूबसूरत बातें प्रभु परमेश्वर ने आज हमारे सामने रखी है। तो इन बातों को हम स्मरण रखें, भूल न जाए, और उस पर आप अध्ययन करें, उसको और भी आप पढ़ते जाए और उसको और भी आप मनन करें, ताकि पवित्र आत्मा आपसे और भी बोलेगा और बातचीत करेगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरी दुआ है, ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। आप इस योग्य बने। मेरे प्रियो, हम सब मिलकर इस योग्यता को ढूंढेंगे जो 24:4 में लिखा हुआ 4 प्रकार की कैरेक्टर आज हम कहाँ खो दिए, उसको फिर से हम ढूंढकर हम उसमें फिर से चलने की कोशिश करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, आप सबको ब्लेसेड रखे। खुदावंद का मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सबको मैं आशीष देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबसे बातचीत करें। आमेन, आमेन, आमेन।